हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज इसलिए यार एडवेंचर क्या होता है ना, मैं आज बताता हूँ आप लोगों को सचमुच क्या एडवेंचर होता है। इस बार जो हमारी जर्नी रही ना, हम लोग आए हुए हैं इस वक्त झारखंड में नेशनल खेलने के लिए, यानी कि ब्लाइंड फुटबॉल का नेशनल है मैन और वुमेन का झारखंड में, टाटा जमशेदपुर, है ना। चलिए ये तो हो गई जगह की बात। मतलब इतनी एडवेंचरस जर्नी रही इस बार। रिजर्वेशन एक कंफर्म नहीं होता है। 14 को चलना था देहरादून से, यानी कि NIPVD से, तो पता चलता है कि रिजर्वेशन एक भी कंफर्म नहीं हुई सीट्स का। कोई बात नहीं भाई, फिर इधर उधर हाथ पैर दौड़ाया। सोनम मैम थी, हम लोग थे, उपसा यानी कि अनंत मेहरा साहब, सब लोग दौड़ाने लगे हाथ पैर क्या होगा। फिर वहाँ से चलना शुरू किया तो अल्टीमेटली बस से आए। फिर हम बस से दिल्ली तक सफ़र किया। बस का सफ़र आपको पता ही है किस तरह से होता है, थोड़ा टायरिंग होता है, खासकर जब आप खेलने जा रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं, आए वहाँ से। अब भैया बस से आगे तो हमारे साथ जो रेफरीज हैं उत्तराखंड से जो आ रहे थे, यानी कि सैमुअल चंद्रा साहब, महिपाल साहब और शिखा मैम, ये लोग थे। तीनों लोग भी हमारे साथ में थे, आए। और जो नेशनल यानी कि जो कोऑर्डिनेटर हैं उपसा के, मयंक जोशी, उनके साथ मनीष और के भी जो हमारे साथ आ रहे थे। इतने लोग थे और मैन वुमेन की टीम उत्तराखंड की। अब कमाल तो तब हुआ जब हम पहुंचे दिल्ली। ठीक है, ये हो गया दिल्ली तक की जर्नी, सब कुछ हो गया। अब दिल्ली से आगे की ट्रेन थी हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भैया तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ऐसी थी कि शाम तक लगे रहे। बहुत लोगों से बात भी की गई लोगों से कि रिजर्वेशन का कुछ भेजा, लेकिन रश इतना नज़र आ रहा था। फिर जो एडवेंचर हुआ ना भाई, इससे ज़्यादा एडवेंचर क्या होता है? कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा एडवेंचर। रिजर्वेशन चेक किया तो फिर से क्या आता है कि सीट नॉट कंफर्म। उसके बाद में चार्ट प्रिपेयर्ड तक वेट करते रहे। जैसे चार्ट प्रिपेयर्ड आ गया ना, भाई नहीं है, अब क्या होगा। फिर हाथ पैर दौड़ाना शुरू किया। खाना वाना खा के शाम तक पहुंचे थे वहाँ पर हम लोग। फिर अब शुरू हुई, क्या करें क्या करें, मतलब जाना तो है, लेकिन अगर हमारे पास 5-6 भी होती तो चढ़ जाते भाई। AC3 में देखा जाता, क्योंकि AC3 का रिजर्वेशन था, बाकी अंदर जाके देख लेते। लेकिन एक भी सीट कंफर्म नहीं थी, शरीफ सिटीजन। फिर हमने सोचा क्या जाना है, तो हम फिर ढूंढने लगे कि इसमें दिव्यांग कोच है या नहीं है। अब दिव्यांग कोच की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, तो दिव्यांग कोच के सामने गए। वहाँ जाके माहौल देखा जब न्यू दिल्ली में, मैंने देखा यार इनसे ज़्यादा, यानी कि दिव्यांगों से ज़्यादा तो वो लोग हैं जो ठीक हैं और उनको पता है कि यहाँ पर लगेगी तो वो वहीं खड़े हैं। कि उनको जैसे हमने बोला दिव्यांग कोच है, बोला यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, अब क्या करें भाई। कोशिश की कि GRP और RPF को बुलाएं, कोई नहीं मिला। फिर हमने यानी कि सैमुअल चंद्रा सर ने और महिपाल साहब से हमने थोड़ा बहुत कोशिश की। हम लोगों ने सीटी वीटी बजाई और उसके बाद किसी तरह एंटर करके अंदर देखा, इतनी भीड़, मतलब 10:40 टाइम था। और मुझे अभी भी याद है कि कानपुर के बाद यानी कि 4:30 बजे मैं बैठा था। गर्ल्स को बैठा दिया क्योंकि मैन वुमेन दोनों टीमें थी। बहुत मुश्किल है सही में। और सबसे बड़ी बात, हर स्टेशन पे खड़े हो, लड़ाई करनी पड़ी थी हर स्टेशन पे। लात घूंसे भी चलाने पड़ रहे थे। मतलब क्या करेगा और कोई, है ना, जो कि करना नहीं चाहते कभी भी। लेकिन क्या सब आ जाएं। फिर जो डिसेबल्ड कोच है, अब हमें भी वो करें क्योंकि मैं तो साइटेड हूँ और बाकी लोग भी हैं, लेकिन हम लोग क्या है, एस्कॉर्ट हैं जो ब्लाइंड हैं उनके, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। दोनों टीमें हैं, खासकर गर्ल्स टीम। उनको पहले बैठाया, अरेंज किया। एक तो स्पेस बहुत कम होती है। उसके बाद हमने सामान वामान एक जगह रख के लगा दिया। जैसे वहाँ से आए, अब दिव्यांग कोच में चले गए भाई। कानपुर तक आने का सफ़र, कानपुर आ रहा है सुबह 4:30 बजे, यानी कि कानपुर पहुँचे। तो शिवम को बोला मैंने, कप्तान है जो, मैंने कहा ट्वीट करें। ट्वीट किया और टैग किया PM ऑफिस और साथ ही रेल सेवा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और IRCTC। जैसे किया, वहाँ से अनंत मेहरा साहब को बोला कि ऐसा ऐसा है, वो भी लगे रहे। उन्होंने भी किया, निरुपमा मैम ने, फिर उनने IRCTC को होकर के फिर कानपुर में, यानी कि दूसरे दिन हमको थोड़ा बहुत पानी मिला और खाना वाना मिलना शुरू हुआ क्योंकि IRCTC वाले वहाँ से आए और हर किसी को ये था कानपुर में। हाँ, उससे पहले कानपुर में क्या हुआ, GRPF और वो सारे 5-6 लोग आ गए, इंस्पेक्टर और सब, और हमसे पूछने लगे ये नरेश सिंह कौन है, यानी कि आप लोगों ने ट्वीट किया था। हाँ क्या था, तो आप एक क्या परेशानी है आप लोग बताया उनको। ऐसे तो उन्होंने सबको खाली करवाया और खाली करवा के हमें बोला कि अब आप लोग जा सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, हो गया, थैंक यू RPF GRP जितने लोग वहाँ पे थे और रेलवे मिनिस्टर। फिर अगले दिन वहाँ से उन्होंने भी कोशिश की, अनंत मेहरा साहब ने, यानी कि प्रेसिडेंट है जो उपसा के,
और खाना वाना मिलना थोड़ा शुरू हुआ, बीच में ब्रेकफास्ट आ गया IRCTC, क्योंकि लास्ट में है इंजन के बगल में, कोई लिंक नहीं है बाकी बोगियों से, तो वहाँ पर आने का कोई बनता नहीं है कैटरिंग का। हालांकि कैटरिंग थी तो IRCTC वाले फिर अगले दिन वो ब्रेकफास्ट लंच लेकर आए और पानी की बोतल लेकर वहाँ पर पहुँच गए। किसी तरह अगले दिन भी थोड़ा बहुत चलते रहे, यानी कि 15 तारीख को यूपी में बहुत बुरा हाल था भाई, सही बताऊँ तो सही में, तो मतलब कोई मानने को तैयार नहीं, क्या है उल्टा लड़ जाएं, फिर वही हर स्टेशन पर रुको लड़ो, मतलब लात घुसे चलाओ, क्योंकि जब ज़बरदस्ती होती तो करना ही पड़ेगा अंदर, क्योंकि गर्ल्स भी थी साथ में ट्रैवल कर रहे। ऐसा करते करते जो हाल हुए हमारे, मयंक साथ में था, टोटली विजुअल इम्पेयर्ड है, और उसके बाद कोऑर्डिनेटर है उपसा का, मतलब ऐसी हालत ख़राब हमारी। और शाम तक फिर हम पहुँचे आखिर 8 बजे के आसपास। लेकिन जैसे ही हमने झारखंड में एंटर किया उसके बाद फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमने बोला ये डिसेबल्ड कोच है, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए है कोच है, तो लोग चले गए। लेकिन यूपी का तो भैया क्या कहें, है ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ और कहती है, हकीकत कुछ और होती है कई चीज़ें। तो हमारा सिर्फ एक मैसेज भी ये है कि जो जिनका है यार हक, उनको तो दे ही देना चाहिए, है ना। बहुत सारी तकलीफ़ें। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में वो कैसे चढ़ते होंगे जो दिव्यांग हैं सचमुच, जिनको ज़रूरत है। हम तो एस्कॉर्ट थे, तो साथ में हमारी भीड़ थी, हम 3-4 लोग थे, तो हमने तो निपट लिया सबसे। लेकिन चोट भी लगी, लेफ्ट हैंड के थंब में चोट लगी, देखिए कट गया था पूरा ऐसे करके। तो एक भाई था, बोला छू ना डालो, एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा, एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, और क्या उसका भी काम करेगा आपका टिटनेस का। तो वो है, यहाँ भी कटा, ये पता नहीं किसी को मारते हो क्या कुछ झोले में। हालांकि मैं बहुत सीधा साधा हूँ भाई, मारपीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ टीममेट्स या खास कर जो वुमेन टीम है उनकी बात आती है, तो फिर तो कहाँ कुछ अपने बस में नहीं रहता कुछ भी, है ना। तो जिनको भी हमने गलती से मारपीट किया, कुछ भी किया, मारपीट मतलब जो शराफत से बाहर करना, शराफत ही कहूँगा मुँह से, जोर ज़बरदस्ती करने पर आप लोगों ने उकसाया हमें, तो क्या। लेकिन थैंक यू सैमुअल सर, महिपाल साहब, शिखा मैम, सोना मैम तो टीम के साथ ही हैं, तो सब लोग, और साथ ही जितने भी प्लेयर्स थे, बहुत एक नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। लेकिन ये जर्नी हमारी बहुत एडवेंचरस रही। हालांकि जब झारखंड में आए तो सब कुछ शांत था, और उसके बाद में हम पहुंच गए लंबा बिहार क्रॉस करके, यूपी क्रॉस करके, और उसके बाद में शाम को कितना, रात को 8:30 बजे तक हम पहुंच गए झारखंड। तो ये रही हमारी एडवेंचरस जर्नी की झलकी कहूँगा मैं तो इसे। लेकिन सचमुच 4:30 बजे तक खड़े होना, 10:40 से लगातार खड़े ही हैं एक जगह पे हाथ पकड़ के, क्योंकि जगह नहीं थी बिल्कुल भी, और सबको बैठाया धीरे धीरे, गर्ल्स भी ऐसे करके सिकुड़ के, क्योंकि खेलना भी है। सबसे बड़ी बात ये थी खेलना है यहाँ कि हम एक पर्पज के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। आखिर आए हम ऐसे ही, और अब हैं झारखंड में फिलहाल। सो थैंक यू वेरी मच उपसा, आनंद साहब, जितने भी लोग हैं, सभी लोग, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हैं वड्रा साहब या जो भी लोग हैं, तो आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया। खासकर मेरे प्लेयर्स का, जो प्लेयर्स खुद खड़े हो रहे थे, जो हमारे पास डिसाइडेड हैं, गोलकीपर हैं और जो लोग हैं, तो टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, है ना। तो फिलहाल ये स्थिति है आने जाने में। जो लोग आते जाते नहीं हैं, जिनको लगता है सब कुछ आसान है, तो इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। ना खाने का ठिकाना, ना पानी का ठिकाना, वो तो अरेंज हो गया। एक ट्वीट काम कर गया पूरा, ट्वीट करके तो लोगों को पता लग गया कि ऐसा ऐसा है। तो कभी कभी पढ़ाई लिखाई काम आ जाती है, कहने का मतलब ये है। तो ये जर्नी जो थी ना हमारी इस नेशनल्स की, यानी कि झारखंड नेशनल की जो ब्लाइंड फुटबॉल की जर्नी थी, वो बहुत गजब रही। अब देखना है टूर्नामेंट में क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से चलती है टीम उत्तराखंड, मैन और वुमेन। फिलहाल ऑल द बेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस नेशनल्स। ये जर्नी बहुत मज़ेदार थी, या यूँ कहूँगा कि गजब कर गई। तो देख लेना भाई, अभी भी बदन दर्द हो रहा है यार, क्या बताऊँ अब, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर्ड है, धीरे धीरे हो जाएगा। गेम के मोड में आता है तो हम फिर बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। फिलहाल ये एडवेंचर हमेशा याद रहने वाला है। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर वॉचिंग अस। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग।